व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके पार्टनर की व्यूअर्स आज सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर आप दोनों के दरमियान जो भी कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या परसेप्शंस, क्या सोच बन रही है, उस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो आप बस अपना फोकस व्यूअर्स अपने पर्सन के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स लेंगे। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी पॉसिबिलिटीज इस इंसान की साइड से देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि इनके दिल में आपको लेकर सुबह से ये लग रहा है कि आप इन्हें छोड़कर गए हो या आपने इन्हें छोड़ दिया है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है कि और भी कुछ लोग ऐसे हैं इनके आसपास के, जिनको लेकर इन्हें ये इंट्यूटिवली फील होने लगा है कि ये लोग इनके साथ होकर भी साथ नहीं है, इनका साथ छोड़ना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और इस रीज़न के चलते ना इस इंसान का जो मन है, दिल है, वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। और ये पर्सन उस भारी दिल से जैसे मानो आपसे ये कहने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हो कि भाई तुमने भी मुझे छोड़ दिया जैसे औरों ने मुझे छोड़ा, या फिर ये कहिएगा कि औरों ने छोड़ दिया है तब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनसे कितने ज़्यादा दूर हो चुके हो। मुझे यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, इस इंसान ने पहले आपको ब्लॉक करा है और आपने कहीं ना कहीं अब इस इंसान को हाल ही फिलहाल में या तो ब्लॉक करा या इनका आपने नंबर डिलीट करा या आपने कोई ऐसी गतिविधि करी है जो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी साइड से ये महसूस करा रही है कि आपने इन्हें ब्लॉक करा है। आपने इनके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करी हैं या आपने कहीं ना कहीं अब इस इंसान को साइड करके अपना रास्ता यहाँ पर क्लीन करा है। और ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एहसास दिला रही हैं कि आप इन्हें छोड़ दिए हो, आपने इन्हें छोड़ने का मन बना लिया है। व्यूअर्स, आपके पर्सन ना एकदम से किसी पर ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हमेशा से रहे हैं और इनके ट्रस्ट ना करने के पीछे का कारण मैं इनका कोई चाइल्डहुड ऐसा ट्रॉमा देख रही हूँ जिसमें किसी इंसान ने इन्हें छोड़ा है। इनके परिवार में हो सकता है किसी ने इन्हें छोड़ा हो, जैसे होता है बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, ठीक है, जैसे किसी परिवार में मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, ये सिंगल पेरेंटिंग में है। या फिर आप किसी अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके पार्टनर की डेथ हुई है, या फिर यहाँ पर इन्होंने अपने बचपन में कुछ ऐसे रिश्ते देखे हैं जहाँ से इन्हें ट्रॉमा यहाँ पर आया है। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन ना एकदम से रिश्तों पर, परिवार पर भरोसा नहीं कर पाए। और सेम यही चीज़ें इनकी लाइफ में एक रिपीट पैटर्न के तौर पर आप दोनों के रिश्ते में भी चली, जहाँ पर आप लगातार अपना भरोसा बनवाने की, इनके अंदर ढूंढने की कोशिश करते रहे और वो भरोसा इनके अंदर उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते कभी भी बिल्ड ही नहीं हो पाया। एक मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते जैसे ये बन गई कि कोई इन पर विश्वास नहीं करेगा, कोई इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। और उसमें ये पर्सन व्यूअर्स आपको भी हमेशा से शामिल करते रहे कि आप भी कभी भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करोगे। और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर सुबह से इनकी एक ऐसी मेंटेलिटी आपको लेकर एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है, आप भी इन पर भरोसा ना तो करोगे, ना कर पाओगे, ना आपने करा। और यही सभी चीज़ें आपको इनसे दूर ले गई हैं। इस इंसान को सुबह से ये समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करे, कहाँ जाकर इनकी ज़िंदगी ये रुकेगी, कहाँ जाकर ये ठहरेगी। एक ऐसे कन्फ्यूज़न में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। और ये पर्सन उसी कन्फ्यूजन्स के चलते अपने आप को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा झांकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सुबह से। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शंस। इस इंसान को हाल ही फिलहाल में किसी ने डिच करा है, किसी का या तो राज इन्हें पता चला है, किसी ने इन्हें छोड़ा है, या ये चाइल्डहुड ट्रॉमा ही रहा है जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं, अंदर से घबराए हुए हैं। इन्होंने जैसे आपको छोड़ा हो तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें इनके मन में एक रिजेक्शंस के डर के तौर पर यहाँ पर समा गई हैं। और उसी रिजेक्शंस के डर के चलते इनके दिल से सुबह से कहीं ना कहीं यही चीज़ें निकल रही हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप भी इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो बहुत मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। काफ़ी डर में मैं इस इंसान की आज सुबह की एनर्जीज देख पा रही हूँ।
अपने डर से निकलने के लिए, अपने डर से बचने के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब ये पर्सन स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग गमीज़, ये इस टाइप की चीज़ें लेना शुरू कर दिए हैं। और फिर आजकल तो ये चीज़ें बहुत ईज़िली प्रोवाइड हो जाती हैं। और कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा-सा अल्कोहल भी ये पर्सन लेने लगे हैं। जब तक वो नहीं लेते तब तक सबकॉन्शियस माइंड अपने होश-हवास नहीं खोता, और अगर होश-हवास नहीं खोएँगे तो फिर वही चीज़ें डराएँगी, वही ट्रॉमा इन्हें ट्रिगर करेगा, वही बीती बातों को ये पर्सन कुरेद-कुरेद कर देखना शुरू कर देते हैं, और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में अपने आप को ये पर्सन बंद कर लेते हैं। तो इनकी सुबह से मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर ये पर्सन सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरह से ये पर्सन उस कोशिश में अपने आप को नाकामयाब ही खड़ा पा रहे हैं। तो ये मैं इनकी एनर्जीज़ और स्थिति इनकी सुबह से व्यूअर्स बनती देख पाई हूँ। मैं आपको और चीज़ें क्लियर करके बताऊँगी, लेकिन टैरो के माध्यम से आप बस और बस अपना फ़ोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा, अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है अभी तक तो। स्प्लिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर या ओवरऑल क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग में है। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव परसेप्शंस में ये पर्सन सुबह से ही रहे हैं। और ये नेगेटिव सोच, ये नेगेटिव परसेप्शन ही व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये इस आउटकम पर लेकर जा रहा है कि सब इन्हें छोड़ देंगे, फिर चाहे इनकी खुद की हरकतों की वजह से, इनके अपनी लाइफ के डिसीजंस ना लेने की वजह से, या इनके उस चाइल्डहुड ट्रॉमा जो आज तक इनके अंदर है। और यही बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है व्यूअर्स कि इस इंसान के दिल में एक बात यहाँ पर समा गई है, कोई इन्हें नहीं समझेगा, कोई इन्हें समझने की कोशिश नहीं करेगा। और क्योंकि कोई इन्हें नहीं समझ रहा, इसीलिए लोग इनकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, या इसीलिए लोग इन्हें अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये पर्सन अपने आप को लेकर बन गए हैं। और जब ये आपके साथ थे ना, तब भी कहीं न कहीं उस नेगेटिव परसेप्शन की वजह से ही ये इमोशनली उतना आपसे कनेक्ट हो नहीं पाए। ये हमेशा आपके साथ रहकर भी आपको पूरा अपने आप को सौंप नहीं पाए। हमेशा इस इंसान के थ्रू ना यहाँ पर चीज़ों को डिटेल में देखा गया, लॉजिक्स के पीछे भागा गया कि अगर ये मेरे पास है तो क्यों है, इसका क्या पर्पस है, क्या प्यार की वजह से ये मेरे से जुड़ी है या जुड़ा है, या पैसे की वजह से ये जुड़ी है या जुड़ा है, मेरे स्टेटस की वजह से, या ये सब नहीं है तो मुझसे क्यों जुड़ा है या जुड़ी है। तो हमेशा आपके साथ होने पर ये पर्सन व्यूअर्स इसी चीज़ की कश्मकश में यहाँ पर रहे, और इसी रीज़न के चलते कभी भी ये पर्सन व्यूअर्स अपना 100% आपको ना तो दे पाए, और जो आप 100% अपना दे रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पाए। और ये सिर्फ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं थी इनकी, ये प्रॉब्लम हर एक उस इंसान के साथ बनी जो इनसे जुड़ा या जुड़ी। वो बात और है, ये ऊपरी ऊपरी तौर पर ये दिखाते रहे कि इतने अटैच्ड है, इतने अटैच्ड है, इतने नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन वो सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते रहे। असल मायने में सच्चाई यहाँ पर इनकी वो ट्रॉमा थे जिनसे ये अभी तक निकल नहीं पाए, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन इवन आप पर यकीन नहीं कर पाए। और सुबह से भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने आप को इन सभी चीज़ों की कैलकुलेशंस के चलते एक विक्टिम मेंटेलिटी में अपने आप को पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका द फूल। देखो, इस इंसान के मन में सुबह से ये चीज़ें भी चल रही है कि इनके आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करने के बाद, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने के बाद, आपकी ज़िंदगी में ये एक कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत देख रहे हैं। वो शुरुआत जो ये खुद नहीं कर पाए अपने विक्टिम मेंटेलिटी में या नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहने की वजह से। तो सुबह ये पर्सन आज जितना अपने आप से ना मुड़कर देख रहे हैं, पीछे झाँक कर देख रहे हैं, अपने अतीत में झाँक कर देख रहे हैं, उतनी ज़्यादा इस इंसान को पीछे झाँक कर देखने पर सिर्फ और सिर्फ अपनी करतूतें याद आ रही हैं।
कि जो भी जिस भी रीज़न से इन्होंने करा आपके साथ, वो कहीं न कहीं उसको चीटिंग का, डिसऑनेस्टी का या बिट्रे का नाम दिया जाता है, उसको इस तरह से परिभाषित किया जाएगा, ठीक है? और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद की सोच में यहाँ पर ब्लॉक कर रही हैं। अब ये मैटर नहीं कर रहा आपने इन्हें ब्लॉक करा है, नहीं करा है, वो मैटर नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर ये मैटर कर रही है कि इन्होंने कहीं न कहीं वो काम करा है, वो करतूतें करी हैं, जो इन्हें अपने पीछे पास्ट में लौटने तक नहीं लेकर जा रही। जैसे कि बहुत से लोग अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि वो जाने के बाद भी याद करे जाते हैं। लेकिन ये तो ज़िंदा है, ज़िंदा होकर भी अपने पास्ट को खुद नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर उस पास्ट में आप कैसे लौट जाओगे? उस पास्ट की तरफ बढ़ने का आप कैसे रिस्क ले लोगे? यही चीज़ें इस इंसान को अपने आप में ब्लॉक कर रही हैं, अपने आप से रोक रही हैं। तो यहाँ पर आप नहीं रोक रहे हो, यहाँ इनकी खुद की वो सोच इन्हें रोक रही है, जो बीते दिनों में इन्होंने यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे द हाई प्रीस्ट एंड आपका पेज ऑफ एंड्स। देखो एक बात तो यहाँ पर है जिस पर ये यकीन कर रहे हैं, जो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा सुबह से एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ये कि किसी और ने इन पर यकीन करा हो या नहीं करा हो, लेकिन एकमात्र आप ऐसे इंसान थे जिसने इन पर यकीन करा और इन्होंने उसके यकीन को भी तार तार कर दिया या उसके यकीन को छोटा कर दिया, ठीक है? इन्हें ना कहीं ये चीज़ें सुबह से ये फील हो रही है कि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी रही है। आप इंट्यूटिवली इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये इंसान के अंदर वो जज़्बा है, वो जुनून है, या आप इस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल देख पा रहे थे और इसी रीज़न के चलते ना आप कहीं न कहीं इस इंसान की जैसे अपने लेवल पर हेल्प कर रहे थे, इनके मेंटोर बन रहे थे, या जिस भी तरह से, चाहे वो इमोशनली वाइज़ इन्हें सपोर्ट करके, फाइनेंशियली वाइज़ वक़्त देकर, इनका किसी और पर रेफ़रेंस डालकर आप इनकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आप कहीं न कहीं इन पर यकीन करते थे। तो सुबह से इनकी अंतरात्मा व्यूअर्स यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा छोटेपन का एहसास दिला रही है। एक शर्मिंदगी का साइड इन्हें दिखा रही है कि भाई तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि जिसने तुम पर यकीन करा तुमने उसका यकीन तोड़ा, और जिन लोगों ने इन पर कभी यकीन ही नहीं करा ये उनके पीछे लगातार भागते रहे, उन पर यकीन करते रहे, इस सोच के चलते कि वो इन पर यकीन कर रहे हैं, जबकि ऐसा था ही नहीं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से रियलाइज़ हो रही हैं। कैंसर की एनर्जी है ये आपका एयर एलिमेंट ही था। इस चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताइए, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन जस्टिस एंड ओवरऑल एनर्जी आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ओके, लिब्रा है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मैं ना इस इंसान के साथ ऐसा देख रही हूँ कि बचपन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो गलत हैं। जैसे कि एक होता है कि बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें बचपन में डाल दी जाती हैं, जो घटना घटित हो जाती है, तो कई बार बच्चा उस चीज़ से निकल नहीं पाता, ठीक है? और आपसे वो चीज़ें छुपाई गई हैं, आपको वो चीज़ें बताई नहीं गई हैं। आपको अगर बताई गई हैं तो तोड़ मरोड़ कर वो चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर या तो इस इंसान ने बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो इन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। जैसे कई बार होता है कि बचपन में बच्चे अपने पेरेंट्स के बीच में कोर्ट कचहरी वगैरह देख लेते हैं, लड़ाई झगड़े देख लेते हैं, ठीक है? या फिर चीज़ों को कैसे डिसबैलेंस करा जाता है, या घर में सिर्फ फादर की चलती है, मैस्कुलिन एनर्जी को पावर में रहना चाहिए, गर्ल्स जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उन्हें बोलना नहीं चाहिए, उन्हें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हुई है जो चीज़ें इनके दिल पर, मन पर इस कदर छप गई, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स हमेशा ना आपके रिश्ते में उन चीज़ों को लेकर एक्शंस नहीं ले पाए जिन चीज़ों के लिए आप इनका मुंह देखते रहे, इनकी राह तकते रहे, इन पर यकीन करते रहे। तो ये चीज़ें आज सुबह से ना आपके पर्सन की कुछ एनर्जी भी कुछ उसी वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है कि जो चाइल्डहुड का ट्रॉमा आज तक हील नहीं हुआ है ना, वही यहाँ पर इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है इनकी सुबह से। और ये पर्सन उस ट्रॉमा से आपके साथ इनके कनेक्शन में जो जो चीज़ें हुई हैं उनको ढाल कर देख रहे हैं,
उनसे कंपेयर करके देख रहे हैं, या उन चीज़ों की वजह से ये आपके साथ के कनेक्शन से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वही भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने अक्सर नोटिस करा होगा, जब आप इनके करीब आ रहे हो तो ये भाग रहे हैं, जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये भाग रहे हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर चाहे अरेंज्ड मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, और आप चाहते हो कि चलो फ्यूचर प्लान करते हैं, एज एन बच्चा प्लान करते हैं, तो ये भाग रहे हैं। तो आप इन्हें भागते हुए देख रहे हो, अपने इमोशंस को बजाय रिप्रेजेंट करने के। आप इन्हें लगातार अपनी लाइफ में कुछ अलग ही तरफ, अलग डायरेक्शन की तरफ मुड़ते हुए देख रहे हो, और उसके पीछे क्या रीज़न है वो ये पर्सन सोच रहे हैं, जिसको लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल चल रहे हैं, ये उस चीज़ को सोच रहे हैं अपनी सुबह से। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, और आपने अभी तक अपनी मुझे एनर्जीज नहीं सेंड करी है लाइक के माध्यम से, 222 के माध्यम से, अपने अपने पर्सन के नाम के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखकर, तो जल्दी से कर दीजिएगा। अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है तो मे बी नेक्स्ट रीडिंग में आपकी एनर्जीज ज़रूर से पिक हो। यहाँ पे डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द मून। सब कुछ ऐसे इन्हें लग रहा है जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, सब कुछ भ्रम लग रहा है। जो रियलिटी भी है ना अब आज में, जैसे आप लोग सेपरेट हो गए हो तो उसे भ्रम मान रहे हैं, मतलब सब कुछ ऐसा है जैसे कि बस भ्रम ही है, या फिर ये सो रहे हैं और ये सब ख्वाब में हो रहा है। और इसी रीज़न के चलते ना ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये तय नहीं कर पा रहे हैं अपनी सुबह में भी कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ रुके, कहाँ अपनी लाइफ के टारगेट्स बनाएं, किस तरफ अपनी ग्रोथ देखें, किस तरफ ये एक्शंस लें, किस तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें, किस तरफ मूव करें। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, जैसे कहते हैं ना बोराए बोराए से, इन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत है, किस पर यकीन करा जाए और किसको पूरी तरह से नेगलेक्ट करा जाए। उसी कन्फ्यूज़न में, उसी कश्मकश में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सुबह से पा रहे हैं। और यही कश्मकश व्यूअर्स इस इंसान को एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, या इनसे एक नई शुरुआत जो नहीं हो रही है उसके पीछे का कारण ये बन रहा है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। अभी तक मुझे आपके लिए नंबर 2 यानी कि आपका फरवरी मंथ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी पर्सन अपनी मदर से या तो इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा है, सिंगल पेरेंटिंग में हैं और मदर हैं इनकी, या यहाँ पर इन्होंने मदर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कहीं ना कहीं जिनसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, सुबह से इनकी क्या फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन, क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ पर है जजमेंट। मैं ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने डिसीजंस खुद से लेने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं, या जितना इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि थोड़ा सा मुझे भी अपने हक में चीज़ों को करने की कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, एक क्लियर बाउंड्रीज मुझे सेट कर लेनी चाहिए, उतना ज़्यादा ना यहाँ पर इन्हें रोका जा रहा है, उतना ज़्यादा इनके लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करा जा रहा है, या उतना ज़्यादा इन्हें जज करा जा रहा है, वो भी गलत बेस पर। जैसे कभी एक वक्त पे ये आपको कर रहे थे और आपको वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी, ये उस चीज़ से क्योंकि फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इंसान को जैसे आसान रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, इंसान दूसरी जगह गलत रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। और ये पर्सन सुबह से उसी सोच में है कि मैं क्यों गलत रास्ते की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ सुकून मिल रहा है, क्योंकि मुझे उससे सुकून मिल रहा है, या मेरे माइंड में ये चीज़ें, कम से कम ये चीज़ें लेकर मुझे सुकून से नींद दो आ जाती है। दिन भले मेरा सोचने में, कंफ्यूज होने में, कैलकुलेशन करने में चला जाता है, बट कम से कम ये चीज़ें करके मैं सुकून से सो तो पाता हूँ या सो तो पाती हूँ। फिर वो चाहे स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग गमीज़, या फिर आप ये समझ लीजिएगा
अल्कोहल। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। एज़ एन उस चीज़ को गिल्ट के तौर पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इस चीज़ को ये गिल्ट के तौर पर लेने लगेंगे तो फिर ये यहाँ पर भी ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ है। तो इनकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं इश्यूज़ होने के पीछे का रीज़न कुछ पॉइंट पर मैं इनका कर्मा, तो कुछ पॉइंट पर इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये मैं यहाँ पर देख पाई हूँ। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट गाइड, द चैरियट एंड बॉटम इज एस ऑफ हैंड्स। इस ये बात तय है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देख पाई हूँ कि भाई हाँ, ये पर्सन बस उस चीज़ से 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे ज़रूर से बढ़े हैं जहाँ पर ये फिगर आउट कर रहे हैं। वरना अभी तक तो ये इतना ब्लाइंडली इन लोगों को फॉलो कर रहे थे, ब्लाइंडली इन पर ट्रस्ट कर रहे थे, या ब्लाइंडली इन लोगों की बातों में आ रहे थे कि ये चीज़ों को फिगर आउट भी नहीं कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर ये पैशन भी नहीं दिखा रहे थे। जैसे कि खुद के दिल से भी इनके मन में ये चीज़ें नहीं आ रही थी। अब जैसे सपोज व्यूअर्स मैं आपसे बोलूँ कि भाई डेली बेसिस पर आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मैंने बोल दिया, लेकिन वो चीज़ें आपने शुरू तो कर दी, लेकिन वो चीज़ें ना आपके अंदर से कभी भी नहीं आई। आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं फील करी कि हाँ मुझे करना चाहिए, मेरा बेनिफिट है, मेरा ही फ़ायदा होगा, इनका क्या फ़ायदा होगा, मैंने तो बोल दिया। तो वो चीज़ें क्योंकि आपके अंदर अभी नहीं डेवलप हुई, तो आप कितना भी पढ़ लोगे वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगी। जिस दिन वो चीज़ें आपके खुद के अंदर आएंगी ना, उस दिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से पार हो जाओगे। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी एनर्जीज में देख पाई हूँ कि पहले ये पर्सन इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहे थे और इसीलिए इस चीज़ को फिगर आउट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अपनी सुबह में इस चीज़ को फिगर आउट कर रहे हैं और इवन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स पैशनेट भी हैं। मतलब ये चीज़ें इनके दिल से निकल रही हैं कि हाँ मुझे इस चीज़ को यहाँ देखना चाहिए, इस चीज़ पर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट्स डालने चाहिए। थोड़ा डर इनके मन में ना रिजेक्शंस का इसीलिए भी चल रहा है क्योंकि आसपास के लोगों से अपना कंपेयर कर रहे हैं। आसपास के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। और यही चीज़ें ना इस इंसान के कॉन्फिडेंस को इतना लो कर चुकी है, जिसके चलते इनके मन में एक बात, एक डर यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया है कि अब मुझे रोज लोग ना रिजेक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें इनके दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ये यहाँ पर है। सवाल यहाँ पर ये बनता है व्यूअर्स कि चलो आपके पर्सन की स्थिति है और ये कहीं ना कहीं इनकी स्थिति कंडीशन होने के पीछे की वजह यही खुद ही है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। Transformations, do your karma, help is on your way, be humble। आपको ना कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए ना आपको यहाँ पर व्यूअर्स अपने कर्मास अच्छे बनाए रखने होंगे। आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना होगा, अच्छी सोच, अच्छे कार्य और विश्वास आपको ये लगाए रखना होगा। दूसरों पर गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, आपको हम्बल बने रहना है। तभी आपकी लाइफ में यहाँ पर आपको वो ब्लेसिंग्स दिखेंगी जो आपके लिए ऑलरेडी चल दी हैं, आपके जवाब जो आपकी तरफ बढ़ गए हैं। कृष्ण भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं व्यूअर्स कि आपकी ज़िंदगी में ना व्यूअर्स यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा कि आपकी लाइफ में जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फिर ट्रू सोलमेट है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा या आएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस उसी से है। आपकी जो कहते हैं ना मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, आपको आपकी लाइफ का पर्पस आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट, आपके पास्ट लाइफ पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ना, उसमें ही आपको आपका लाइफ का पर्पस मिलेगा और उसी से आपकी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स यहाँ पर आएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट लग रही हैं, अपने आप से छूटती हुई लग रही हैं और आप उसके लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पर वो चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी और आपकी लाइफ़ में एक बैलेंस वे में यहाँ पर व्यूअर्स ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएगा। हाँ, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आपसे कुछ छुड़ाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। इस चीज़ की आपको यूनिवर्स की तरफ से एक श्योरिटी ज़रूर से दी जा रही है। ठीक है, तो ये इस रीडिंग में आपको बताया गया है एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आप समझ पाए हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके खुद के दिल से आएंगी और आई होप आई विश आप इस चीज़ को समझ पाए हो। अगर आप समझ पाए तो आप बताया ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खोला गया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, अपनी एनर्जीज अभी तक मुझ तक सेंड नहीं करी तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं आपके लिए तो आपके पास एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। ध्यान रखिएगा ऑल पर आपको नोटिफिकेशंस के यह क्लिक करना होगा, तभी आपके पास हर तरह की रीडिंग मेरे चैनल पर आने वाली आपको मिल पाएंगी। तो मिलती हूँ इसी के साथ व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।